सेवासी एक बहुत ही बड़ा लायर है। एंड क्या नोबिता के बचपन में नहीं पढ़ने की वजह से उसकी कंपनी में आग लग गई? एंड नोबिता के मार्कशीट पर ये टिक होने के बाद भी उसको 0 मार्क्स क्यों? तो आज के वीडियो में आप जानने वाले हो 7 फैक्ट्स अबाउट योर फेवरेट एनिमे सीरीज दैट यू डिडंट नो। इसके लिए तो सबसे पहले मैं गया गूगल के पास। मैंने गूगल किया फैक्ट्स अबाउट डोरेमोन, लेकिन जितने भी टॉप आर्टिकल्स थे उसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक फैक्ट्स थे जो ऑब्वियसली सबको पता होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला। तो डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर अपने सिर के ऊपर लगाया होता है, लेकिन वियर्ड बात यह है कि वो बैम्बू कॉप्टर को नोबिता के बैक पर लगाता है। तो क्या आपको पता है कि डोरेमोन के ऐसा करने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि डोरेमोन को पहली बार जब बनाया गया था तो वो बैम्बू कॉप्टर को सिर पे नहीं बल्कि नीचे लगाया करता था, लेकिन डोरेमोन गलती से उसको कुछ ज़्यादा ही नीचे लगा देता है। तो आप लोगों ने निंजा थोड़ी तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि निंजा थोड़ी के नेम को रेंडमली नहीं लिया गया है। एंड बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि असल में इस नेम को ग्रेटेस्ट निंजा ऑफ ऑल टाइम हथौड़ी हांजो से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है, जो कि ईगा क्लैन का लीडर होता है। वैसे तो डोरेमोन कई डिकेड से एयर हो रहा है, लेकिन 2014 के बाद से डोरेमोन को यूएसए में कुछ कल्चरल चेंजेस के साथ एयर किया जा रहा है, जैसे जैपनीज येन्स को डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड यहाँ तक यूएसए में नोबिता के टेस्ट पेपर को भी चेंज किया जा रहा है। जापान में टेस्ट को ऐसे चेक किया जाता है एंड यूएसए और सम अदर कंट्रीज में ऐसे। एंड आई थिंक क्योंकि इंडिया पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इसीलिए यहाँ पर वही सिस्टम फॉलो हो रहा है। लेकिन इंडिया में पहले तो डोरेमोन के एडाप्टेशन में टेक्स्ट वगैरह चेंज नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब कई एपिसोड्स के टाइटल को भी ट्रांसलेट किया जा रहा है एंड अब तो कैप्शंस को भी दिखाया जा रहा है। तो डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड तो आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें सेवासी नोबिता को उसको फ्यूचर के फ़ोटो को दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि नोबिता कितना ज़्यादा फेल होता है एंड वो अपनी कंपनी भी खोलता है जो 5 साल तक चलती है और उसके बाद उसके कंपनी में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो जाता है। एंड नोबिता की वजह से सेवासी एक कंगाल की तरह जी रहा है। आई मीन उसने लिटरली ऐसा नहीं बोला था कि वो भिखारियों की तरह ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन सेवासी एक बहुत बड़ा लायर है एंड ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए काफ़ी सारे रीजंस हैं। वो नोबिता को ऐसा लिटरली कहता है कि उसके बचपन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करने की वजह से उसकी कंपनी में आग लग जाती है और उसका दिवालिया निकल जाता है, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो नोबिता के मैरिज के बारे में भी झूठ बोलता है और वो उसको एक फेक एल्बम दिखाता है और वो कहता है कि ये सब ठीक करने के लिए अब डोरेमोन उसकी मदद करेगा। और नोबिता जब सेवासी से पूछता है कि अगर सब कुछ बदल जाएगा तो फिर उसका जन्म नहीं होगा, तो सेवासी अपनी एक फेक थ्योरी बताता है कि मान लो अगर आपको ओसाका जाना है और उसके कई सारे रास्ते हैं तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन आप पहुंचोगे तो वहीं पर। एंड ये थ्योरी फेक है, ये हमको डोरेमोन के एपिसोड में ही पता चल जाता है जब नोबिता अपने डैड एंड मॉम के पास्ट में गया होता है एंड उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद नोबिता गायब होने वाला रहता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो नोबिता बच जाता है। इससे पता चलता है कि अगर हिस्ट्री के फ्लो में चेंजेस होता है तो उसका फाइनल इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट सेवासी का जन्म भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड अगर ये सब जो एल्बम में दिखाया गया है वो रियल होता तो सेवासी सिंपली टाइम टीवी में उसको दिखा देता, जैसा कि डोरेमोन हरदम करता है जब नोबिता को फ्यूचर में कुछ देखना होता है और सेवासी उसको दिखा देता कि कैसे नोबिता की कंपनी 5 साल तक अच्छे से चलती है, उसके बाद अचानक से उसमें आग लग जाती है और नोबिता कंगाल हो जाता है। या फिर वो नोबिता को टाइम मशीन से फ्यूचर में ले जाकर भी दिखा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और सेवासी ये भी कहता है कि नोबिता की गरीबी की वजह से वो डोरेमोन के कान को भी रिपेयर नहीं करवा पाता है। और मेन बात यहाँ पर यह है कि सेवासी को ज़्यादा पॉकेट मनी भी नहीं मिलती है और पता नहीं डोरेमोन इतने महंगे महंगे गैजेट्स कहाँ से खरीदता रहता है। और सेवासी नोबिता को ये भी नहीं बताता है कि उसको कितना ज़्यादा कर्ज चुकाना है, जो वो और उसका अगला जनरेशन नोबिसुके भी चुका नहीं पाते हैं। एंड वैसे भी शिनचैन के 32 साल के लोन के सामने ये कुछ भी नहीं होगा। इन सब पॉइंट से अब ये तो क्लियर हो ही गया है कि सेवासी ने झूठ बोला था और नोबिता ने इसको पहले ही पकड़ लिया होता है, लेकिन सेवासी किसी गैजेट का यूज करता है और वो उसको बताता है कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। एंड नोबिता के साथ जब ये सब हो जाता है तो वो भी सेवासी की बातों को मान लेता है। तो गाइज आप लोगों ने डोरेमोन के एपिसोड्स में देखा होगा कि वो कई बार इस बॉम्ब को निकालता है। एंड गाइज आपको तो पता ही होगा कि 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान के हिरोशिमा में एटॉमिक बम को गिराया गया था। एंड इसमें शॉकिंग बात यह है कि डोरेमोन के पास जो बॉम्ब है वो इसी लिटिल बॉय बॉम्ब को रिसेंबल करता है। एंड वैसे तो डोरेमोन के लेटेस्ट सीजन में कई सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, लेकिन कई बार इस गैजेट के ऊपर बॉम्ब जैसा ही मार्क दिखाई देता है। एंड पता नहीं डोरेमोन के पास इतना खतरनाक गैजेट कहाँ से आ गया जो कभी कभी तो चूहों को निपटाने के लिए यूज करने वाला होता है।
डोरेमोन के कई सारे एपिसोड्स में नोबिता स्कोपिंग टूल्स को यूज करता है जिससे वो टेक्स्ट या इमेजेस को मेमोराइज कर लेता है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि इसका यूज करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप का ब्रेड है जिसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड जब तक ये डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक यूजर को कुछ भी याद नहीं होगा। एंड वैसे भी टॉयलेट के बाहर निकलने के बाद नोबिता को सब कुछ भूल ही जाता है। जब बच्चे 3, 5 और 7 साल के होते हैं तो जापान में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहा जाता है शिचिगो सैन 753। एंड ऐसा ही डोरेमोन में भी होता है। एंड गाइस, अगर आप ऐसे और वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।